ठीक है बाबा। और सब काम होशियारी से करना। ठीक है बाबा। जाओ। तुम सब अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तुम अकेले हम सबको गिरफ्तार करोगे? यस। देवधर, देवधर, ये तूने क्या किया देवधर? मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वरुण, वरुण, मैं तो वैसे भी एक खोखला जीवन जी रहा था, सिर्फ सांस ही ले रहा था। जीवन का कोई मकसद नहीं था मेरे पास। वाकई ये तस्वीरें नहीं 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 साहब, साहब मैं धनपत चावला नहीं हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब। तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आप चुप रहो साहब, इनके ये वकील के कहने पे ही मैं धनपत चावला बना हूँ साहब। बंद करो अपनी जुबान, मत बोलो। साहब मेरा आप यकीन करिए साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब, साहब मैं सच्ची में रंजीत हूँ साहब, रंजीत। Shut up, for God's sake! Please keep quiet. मैं रंजीत हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब, कि देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। That's all, Your Honor. Excuse me. Your Honor, मेरे ख्याल से हम अपना और इस अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है योर ऑनर कि अभी अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने चिल्ला चिल्ला कर मिस्टर रंजीत के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है। उन्होंने कहा कि मिस्टर रंजीत एक ड्रग डीलर हैं, यह भी सच है। इन्होंने यह भी कहा कि उस गोदाम से जहां से मिस्टर रंजीत पकड़े गए वहां 10 लाख रुपए अनअकाउंटेड पैसे बरामद हुए, यह भी सच है योर ऑनर। अब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से यह पूछना चाहूंगा कि वो शख्स जिसका नाम रंजीत है वो है कौन, और इस वक्त अदालत में वो आदमी है कहां? वो जो कटघरे में खड़ा वही तो रंजीत है। दिस इज एक्सास्परेटिंग योर ऑनर। कुछ ही दिन पहले इसी अदालत में मैंने यह साबित कर दिया था पूरे सबूत के साथ कि इस शख्स का नाम रंजीत नहीं धनपत चावला है। धनपत चावला। योर ऑनर, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर वरुण को मेरे क्लाइंट के साथ या तो जाति दुश्मनी है
या इनको इनका नाम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ये मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत करना चाहते हैं। क्या इस भरी अदालत में कोई ऐसा शख्स है जो मुझे यह बता दे कि इंस्पेक्टर वरुण मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत क्यों रखना चाहते हैं? जज साहब, जज साहब, जज साहब, जज साहब सुनिए मेरी बात सुनिए जज साहब, जज साहब, जज साहब, जज साहब, प्लीज जज साहब, आप इनसे कहिए कि अदालत के दरवाजे अंदर से बंद कर दे, वरना एक बहुत ही बड़ा खूनी जो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है फिर से भाग जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मेरा नाम सूरज है जज साहब, और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? इस खूनी की जज साहब, इस खूनी की, ये आसाम जेल से भागा हुआ खूनी है। इसने 20-20 खून किए हैं। इसके सर पर 10 लाख का इनाम है, वो आप मुझे दिलवा दीजिए सर। योर ऑनर, यह अदालत की तौहीन कर रहा है। कौन है वो खूनी? ये धनपत चावला। इसे फांसी की सजा हो चुकी है सर। पुलिस से कहिए इसे अरेस्ट कर ले। ये क्या बदतमीजी है योर ऑनर? इसके पास क्या सबूत है? ये धनपत चावला एक खूनी है और जेल से भागा हुआ है। सबूत ये है मिलॉर्ड, अखबार में छपी हुई इसकी ये तस्वीर, ये भी है, और ये भी है मिलॉर्ड। जज साहब, आप साथ दे तो सच और झूठ 2 मिनट में सामने आ जाएगा। मेहरबानी करके आप एक नजर फोटो को देखिए और दूसरी नजर कटघरे में खड़े आदमी को। 2 मिनट ऐसा कीजिए सर, प्लीज। थैंक यू। वाकई ये तस्वीरें? नहीं साहब, मैं धनपत चावला नहीं हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब। तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आप चुप रहो साहब, इनके ये वकील के कहने पे ही मैं धनपत चावला बना हूँ साहब। मन करो अपनी जुबान मत बोलो। साहब मेरा आप यकीन करिए साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब, मैं सच्ची में रंजीत हूँ साहब, रंजीत। Shut up, for God's sake! Please keep quiet. रंजीत हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब, रंजीत। Arrest this man. बेवकूफ और अक्लमंद इंसान में सिर्फ एक ही फर्क होता है। बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे अपनी जुबान खोल देता है। स्टूपिड इडियट। ठीक है बाबा। और सब काम होशियारी से करना। ठीक है बाबा। जाओ। तुम सब अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तुम अकेले हम सबको गिरफ्तार करोगे? यस। Stop it! I said stop it!
देवधर, देवधर, ये तूने क्या किया देवधर? मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वरुण, वरुण, मैं तो वैसे भी एक खोखला जीवन जी रहा था, सिर्फ सांस ही ले रहा था। जीवन का कोई मकसद नहीं था मेरे पास। भैया, भैया मुझे बचा लो भैया। वरुण, मेरा भरोसा करो वरुण। वरुण, ट्रस्ट मी। जो वो औरत कह रही है वो झूठ है वरुण। गाड़ी बनाने के बहाने वो मेरे पास आई। ट्रस्ट मी वरुण। वरुण, ये इसकी चाल है। ये मुझ पर बार बार झपटती रही और मैं उसे दूर करता रहा वरुण। वरुण, ट्रस्ट मी। ये औरत बदचलन है वरुण। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये आदतें छोड़ दो, और आज तुम्हें शराब भी पी रखी है। हाँ वरुण, मैंने शराब पी है, मगर तुमने शराब पीकर आज वो हरकत की है जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे लिए क्राइम इज अ क्राइम। आई एम नॉट अ क्रिमिनल वरुण। आई एम नॉट अ क्रिमिनल। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? कर ले गिरफ्तार, दिलवा दे 7 साल की सजा। अगर चाहूं तो अपने आप को अदालत में बेगुनाह साबित कर सकता हूं, लेकिन जब तुझे ही दोस्ती पे भरोसा नहीं रहा तो 7 साल की सजा काट लूंगा दोस्त, काट लूंगा। हिंदुस्तानी औरत सिर्फ निशाना बनना जानती है, निशाना लगाना नहीं। निशाना बनते बनते कहीं मेरा नामो निशान न मिट जाए आपके दिल से। पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक नहीं लगती। जो इसमें एक बार बैठ गया बस बैठ गया। देखो जी, निशाना ऐसे लगता है, देखो। फैंटास्टिक। तुम्हारी जगह कोई अंग्रेज औरत होती ना तो तालियां बजाने की जगह जानती हो क्या करती? क्या करती? ओहो, सबके सामने? कोई नहीं देखेगा, इसीलिए उन सबको काले चश्मे दे रखे हैं। वो वही देख सकते हैं जो पायलट बाबा उन्हें दिखाना चाहता है। ऐसी बात है मंत्री जी कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरा बाप हवाई जहाजों के नट बोल्ट टाइट किया करता था। हम लोग एयरपोर्ट के पीछे एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे। छुट्टी वाले दिन मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं। फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। अब अपने पिताजी की बात रखने के लिए मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं, आदमी उड़ाता हूं। भगवान आपके पिताजी की आत्मा को शांति दे। नहीं पोपट, कोई वकील नहीं चाहिए। अपने आप को अगर बेगुनाह साबित करना था तो खुद ही कर लेता। दादा, तुम्हारे को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सजा तो मुझे उसी वक्त हो गई थी जब मेरे दोस्त ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अगर वरुण समझता है कि मैं कसूरवार हूं तो मैं कसूरवार हूं। फिक्र तो सिर्फ अंजलि की है, कहीं वो मुझे गलत ना समझे। हेलो अंजलि दीदी, हम मुन्ना बोल रहा हूँ। हम अभी अभी सूरज भैया से जेल में मिल के आ रहा हूँ। सूरज, वो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अंजलि दीदी, सूरज भैया बिल्कुल बेकसूर है, आप हमारा विश्वास कीजिए। दीदी, सूरज भैया को जेल जाने का बिल्कुल फिक्र नहीं जी।
उसको फिक्र है कि आप उसको गलत ना समझे जी। सूरज भैया सिर्फ तुम्हें प्यार करे छे, हूँ खोटा नहीं बोलता बे, तुम्हें प्यार करे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सोचना भी बेवकूफी है अंजलि। अपने दिल को समझा लो कि सूरज तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुका है। छोड़ो ना नॉटी डोडो। डोडो बेटा आ गए। डोडो डोडो भालू की आवाज कहाँ से आ गई? डोडो मर गई। डैडी, इनसे मिलिए। शी इज माय फ्रेंड, इंटरनेशनल स्टार। इंटरनेशनल स्टार? यस। क्या नाम है इसका? श्री देवी। टडन टडन। श्री देवी तो सुना था, लेकिन फ्री देवी? क्या डैडी, इनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, किसी चीज को ना नहीं बोलती, हर काम फ्री करती है। फ्री में? हाँ, वैसा भूखा नंगा शो नहीं, ग्रेट शो। $500 का टिकट था, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तू शादी करेगा? हाँ इससे? हाँ, ये आपकी होने वाली बहू है। डोडो डैडी इधर आओ। आ गया। फादर इन लॉ आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे, चल। डोडो यू नो, आई गेट आउट, सी गेट आउट, वी गेट आउट। चल, मुझे शो के लिए छोड़ के आता हूँ, चल। फ्री देवी उल्लू का पट्टा। बोलो इंस्पेक्टर, कुछ खबर मिली? हाँ पायलट बाबा, सारा इंतजाम हो चुका है। कल सभी कैदियों की पत्थर तोड़ने की ड्यूटी लगी है। हम वहीं से रंजीत भाई को उड़ा लाएंगे। अरे रोको रोको, गाड़ी को रोको। प्राइवेट गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इनके लिए खास परमिशन है मेरे पास, लीजिए। मोरे, जाने दो। जाइए जाइए। रुक जाओ, नीचे बैठो तुम लोग। बाबा, मेरे भाई रंजीत, तू ठीक तो है ना? बहुत दिनों की प्यासी बाबा। जेल में तो ये सब नहीं मिलता। जो जी में आए करो रंजीत, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का नया टेक ऑफ है और इस टेक ऑफ में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। सचदेवा साहब, वेलकम टू अवर गोडाउन्स। आइए आइए। ए, शटर बंद करो। देखिए, ये सारी चावल की बोरियां आपके लिए लोड हो जाएंगी। द प्योर व्हाइट बासमती राइस, द बेस्ट चावल इन द वर्ल्ड। वो तो ठीक है पायलट बाबा, लेकिन ये सब परी बासमती राइस ही है ना? कोई खोट तो नहीं? अरे बस क्या, पायलट बाबा अपने बंदे में खोट बर्दाश्त नहीं करता तो धंधे में खोट कैसे बर्दाश्त करेगा? 2 दिन के बाद ये सब शिपमेंट हो जाएगा आपके लिए। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। बाबा, ये चावल का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे ना समझ, चावल की 1000 बोरियों के साथ अगर अपने माल की 1 बोरी भी चली गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। लोग तो पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन हम पुलिस की आंखों में चावल झोंकेंगे। सही बाबा। ये देखिए। क्यों सचदेवा साहब, अब तो विस्की पिएंगे ना आप? शराब तो हम पीते नहीं हैं, लेकिन आपके बासमती चावल की बिरयानी जरूर खाएंगे। जरूर, आइए।
तुम यहां कैसे आई? तुम्हारे कानून को एक बेगुनाह आदमी को मुजरिम कहलाकर सजा देने का कोई हक नहीं है। किसकी बात कर रही हो? सूरज की? सूरज के स्नेह ने तुम्हें बौखला दिया। एक मासूम और इज्जतदार औरत का बलात्कार कौन करने वाला? मासूम और इज्जतदार? देवदर की बीवी और कौन? मासूम और इज्जतदार बीवियों को उनके पति तलाक नहीं दिया करते। तलाक? हाँ, तलाक। और ये रही डाइवोर्स पेपर की जेरॉक्स कॉपियां जो मैंने कोर्ट से हासिल की हैं। तलाक की वजह बदचलनी, गैर मर्दों के साथ उसका संबंध। पढ़ लो। कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी। मंदिर? बता, कौन से क्लब में गई थी? या किसी बार में? या किसी पराये मर्द के साथ? बोल। मैं पतिव्रता थी, पतिव्रता हूँ। तो ये है तुम्हारा पतिव्रता धर्म। पतिव्रता औरतें अपने पति की तस्वीरों की पूजा करती हैं, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकती उसे। बोल, किसके कहने पर तूने सूरज पर इल्जाम लगाया? सूरज ने मेरे साथ जबरदस्ती झूठ की। मत बोल। पता, वरना मैं तेरे चेहरे को इतना घिनौना बना दूंगा कि तुझे अपने आप से डर लगने लगेगा। बता। मैं बताती हूँ, बताती हूँ, मैं बताती हूँ। चलो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। वरुण सक्सेना, तुमने अपने फर्ज को बहुत ही गैर जिम्मेदारी से निभाया है। बच्चों से भरे स्कूल में गोलियां कोई पागल इंसान ही चला सकता है। इस जुर्म के तहत तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाता है और अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वरुण सक्सेना को रिमांड में लें। जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक नो बेल शैल बी ग्रांटेड। तुम इतने दिनों बाद अपने भाई की याद कैसे आई तुम्हें? आप तो जानते हैं भैया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है भैया। ये वरुण के किसी दुश्मन की चाल है।
नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। मौका वारदात पर जिस तरह वो पकड़ा गया है, दुनिया का कोई भी वकील उसे नहीं बचा सकता। भैया, आप चाहें तो उन्हें बचा सकते हैं। प्लीज भैया, उन्हें बचा लीजिए। तुम मेरी बहन हो और मुझसे मदद मांगने आई हो। मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। इस ब्रीफ केस में कुछ 2-2.5 लाख रुपए हैं, उठा लो और कोई दूसरा वकील कर लो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तुम्हारे पति से पूरी हमदर्दी है। ये आपकी हमदर्दी नहीं, आपका अहंकार है, और इस अहंकार ने आपको पत्थर बना दिया है। पत्थर तो तुम्हारा पति है, जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों पर गोली चलाई। खूनी है वो। खूनी वरुण नहीं, आपकी वकालत है। और एक बात मत भूलिएगा, आपकी वकालत के ऊपर भी एक अदालत है, और उस अदालत में बेकसूरों को सजा नहीं दी जाती। मेरा वरुण बेकसूर है। सूरज, अरे कैसा है तू रे? सूरज, सूरज मेरी बात तो सुन। सूरज, ओए, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पैसा निकाल। पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे मैं नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? पैसे के बदले गोली देगा। मैं गोली नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। जबान लड़ाता है। छोड़ दो इसे। क्या तुम जानते नहीं, नशा करना जेल के बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी जुर्म है। यहाँ कोई चरस नहीं पिएगा, समझ गए? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अबे ओ, यहाँ तुम वर्दी में नहीं हो, तुम भी हमारी तरह एक कैदी हो। यहाँ तुम्हारा कानून वानून नहीं चलेगा भाई। कानून की इज्जत करने के लिए सरकारी वर्दी की नहीं, निष्ठा की जरूरत होती है। मेरी वर्दी मेरा ये जिस्म है, और जब तक इस जिस्म में सांसों का सिलसिला बरकरार है, कानून की इज्जत बरकरार रहेगी। जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी, ये कभी मत भूलना। अबे हट। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोलता बेड़ू? खींच दे उसकी अक्कड़ को उसके तड़ियों के साथ उसके जिस्म से बाहर। कहो तो साले का राम नाम सत्य कर दें, पहला मौका मिलते ही।
मेरी जान बचाई है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टॉप इट। तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना? सूरज, अरे मेरी बात तो सुन। सूरज, 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 इतनी नफरत है मुझसे तो मुझे बचाया क्यों? मर जाने दिया होता मुझे। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने मेरी दोस्ती, मेरे विश्वास को ठुकराकर एक बज़ात औरत की बात मान ली थी। सूरज, वो ये मत समझना कि मैंने अपने दोस्त की जान बचाई है। मैंने अपनी भाभी को विधवा होने से बचाया है। राजू को यतीम होते नहीं देख सकता मैं। मैं आपका सर्विस रिकॉर्ड जानता हूं वरुण। यह मेरी तरफ से कानून के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही को छोटा सा सलाम। जाओ अपनी धर्मपत्नी से मिलो वरुण। राजू कैसे है? रोज तुम्हारे बारे में पूछता है, जवाब नहीं देती तो रोना शुरू कर देता है। और तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, रो मत, रो मत। सूरज कैसा है? सूरज मेरे इतने पास होकर भी मुझसे कितना दूर हो गया है। वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि तुम सूरज को बताते क्यों नहीं? कैसे बताऊं? और जानती हो, कल उसने मेरी जान भी बचाई। कैसे? क्या हुआ था? पुरानी कानून और जुर्म की लड़ाई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे धुतकार दिया। हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया उसने। खत्म कर दिया उसने। सूरज, सूरज, तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा, नमस्ते जी। सूरज, अपनी भाभी से भी नाराज है तू? वरुण से मिलने आई थी। हाँ। सूरज, तुम्हें वरुण के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी बात मत करो। राजू कैसा है? राजू ठीक है। पहले तुम मेरी बात सुन ले। जब वरुण को पता चला कि तुम बेकसूर हो। आखिर पता चला ना। मेरी बातों पर एतबार ही नहीं किया उसने। मुझ पर तो भरोसा ही नहीं किया। सूरज, वो औरत निशा उस पुलिस ऑफिसर की बीवी है जिसने अपनी जान देकर वरुण की जान बचाई थी। अब सोचो, वरुण के दिल में उस औरत के लिए कितनी इज्जत, कितनी हमदर्दी होगी। और जब उसने तुम पर रेप का इल्जाम लगाया तो उसकी क्या हालत हुई होगी। और अगर तुम वरुण की जगह होते तो तुम भी वही करते जो वरुण ने किया। और जब उस औरत की असलियत का पता चला तो वरुण तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ा था। जब स्कूल में गोलियां चली और उसका इल्जाम वरुण पर आया, उसे फंसाया गया। सूरज,
वो बहुत निराश हो गया सूरज। उसे अपने जेल जाने का गम नहीं, उसे गम है कि तू उसे गलत समझ रहा है। वो तेरी बेरुखी नहीं सहन कर सकता। वो अपने बचाव की कोशिश भी नहीं करेगा। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी, उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की, और तीसरी राजू की। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी, उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की, और तीसरी राजू की। नहीं, वरुण को फांसी नहीं होगी, नहीं होगी वरुण को फांसी। क्यों नहीं होगी? इंसाफ की नजरों में वो खूनी है, इंसाफ की आंखों में धूल झोंकी गई, अदालत को धोखा दिया गया। ये तुम कहते हो सूरज, कानून नहीं। कानून एक मोम का पुतला है जिसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा जा सकता है, मगर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। नहीं। क्या करोगे सूरज, क्या करोगे तुम? मैं वरुण को जेल से भगा दूंगा। बर्फ से उम्मीद करते हो कि वो अपनी ठंडक छोड़ दे, फूल से चाहते हो कि वो अपनी महक छोड़ दे, वरुण और कानून तोड़ दे। नहीं सूरज, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ। वो जेल से नहीं भागेगा तो मैं जेल से भागूंगा, मैं भागूंगा जेल से। सूरज, तुम ये पागल हो गया हो क्या? सूरज! हेलो, दीवान को फोन दो। 1 मिनट सर, आपका फोन। हेलो। दीवान साहब, इंडियन पैनल कोड सेक्शन 376 के मुताबिक एक रेप की सजा 7 साल होती है। अगर वही आदमी दूसरा रेप करे तो
दीवान विश्वराज टेलीफोन पर मशवरा नहीं देता। कौन हो तुम? वही मासूम और बेकसूर आदमी जिसे कसूरवार साबित करके आपने 7 साल की सजा दिलवाई थी। सूरज! उस 7 साल की सजा को 14 साल में बदलना चाहता हूं और एक रेप करने जा रहा हूं मैं, और इस बार वो झूठा नहीं होगा। जानना चाहोगे वो लड़की कौन है? डैडी प्लीज मुझे बचा लीजिए। सूरज बिल्कुल पागल हो गया है, जानवर बन गया है डैडी। सूरज! अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दीवान, अगर तुम इस रेप को रोकना चाहते हो तो वो सारे सबूत पुराने खंडर में ले आओ जो वरुण को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, अभी इसी वक्त। सूरज, सूरज प्लीज, प्लीज सूरज। सूरज! डैडी, सबूत लाए। अंजलि, इसे मार डालिए डैडी, ये बहुत बुरा इंसान है। आप ठीक कहते थे, छोटा आदमी छोटा ही होता है। डैडी आप जानते नहीं उसे कितना मारा मुझे, कितना टॉर्चर किया मुझे। डैडी मैं इसे खुद मार डालूंगी उसे। ये क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं आपको कितना नोबल, कितना सच्चा, कानून का एक सही रखवाला समझती थी, मगर आप झूठे हैं, निर्दयी हैं, दुश्मन हैं कानून के। अगर हर कोई वकील आपकी तरह है तो इस देश में वकालत नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना डैडी? हाँ हाँ बेटी। जब मुझे कुछ होता है तो आपको भी दर्द होता है ना? होता है बेटे। बचपन में जब मुझे जरा सी भी चोट आती थी तो आप बहुत परेशान होते थे ना? होता था बेटी, मगर तू ये सब क्यों पूछ रही है? अंजलि! अंजू! गोली मत चलाना बेटी, पिस्तौल मुझे दे दे बेटी। अंजू नहीं प्लीज। आगे मत बढ़ना। ये क्या कर रही हो तुम? डैडी आपको अपनी बेटी और अपने प्रोफेशन के बीच एक को चुनना होगा। अगर आज आपने सूरज का साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी आपके सामने अपने आप को गोली मार लेगी। अंजलि! अंजू अगर मुझे ये पता होता कि तू ये करने वाली है तो मैं तुझे सच्चाई कभी नहीं बताता। सूरज रोक इसे। बोलो डैडी, आप झूठ का साथ दोगे या सच्चाई का? बोलो डैडी। पिस्तौल मुझे दे दे बेटी, तू जो चाहती है वही होगा बेटी, तेरे सर की कसम। अंजलि! तू ठीक हो जाएगी बेटी, ठीक हो जाएगी। रंजीत, ये पढ़ो तुम जरा। दीवान हमारे दुश्मन से मिल गया है, मुकदमा दोबारा शुरू कर रहा है और वरुण का केस भी खुद लड़ रहा है। बाबा ये कैसे हो सकता है बाबा? नहीं होगा ये। हमें फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी
तुम वरुण के घर जाओ और उसकी कमजोरी पकड़कर दीवान के बंगले पे पहुंचो। मैं दीवान की उड़ान को रोकता हूं। दीवान, दीवान के बच्चे, बाहर निकल। कहां है तू? गुड मॉर्निंग पायलट बाबा, मैं यहां हूं। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? ये क्या बकवास है? तुम वरुण सक्सेना का केस लड़ोगे? मैं एक वकील हूं पायलट बाबा, जो मुझे पैसा देता है मैं उसका काम करता हूं। तो क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता? भूल गया वो दिन जब फटा हुआ काला कोट पहनकर अदालत के बाहर क्लाइंट्स के लिए आवाजें देता था? उस वक्त मैंने तुझे पहला केस दिया था, और वो भी मर्डर का। उस मर्डर केस में तुम्हें फांसी के तख्ते से किसने बचाया था? मैंने। और तुमने दूसरे दिन एक और खून कर दिया। अरे खून नहीं करता तो ड्रग्स की एजेंसी कैसे मिलती मुझे? वहीं से तो चावल की बोरियों में ड्रग्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया मैंने। और ये मत भूल कि वो मुकदमा जीतने के बाद ही मैंने तुझे ये बंगला खरीद कर दिया था। और आज तू उसी हरामजादे का केस लड़ने की सोच रहा है जिसे तू एक बार खुद सजा दिलवा चुका है। वो गलती थी, बच्चों पर गोलियां उसने नहीं चलाई थी। अरे गोलियां मैंने चलाई थी, ये तुम जानते हो और उस वक्त भी जानते थे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे दुश्मन के साथ मिल जाने की तुम्हारी वजह क्या है? कौन दुश्मन? किसकी बात कर रहे हो तुम? वरुण सक्सेना। वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरी बहन का सुहाग है। ओह, वाह वाह वाह, तो खून की पुकार तुम्हारे कानों में पड़ ही गई। ठीक है, अब जब तुमने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो डैडी, आपका फैसला तो जनता ने कर दिया। आज तक मैंने आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन आप तो अच्छे एक्टर हैं यार। क्या बात है, आप तो इंटरनेशनल एक्टर बन गए हैं। यहाँ कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है? शट अप डोडो, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, मेरे पास प्रूफ है। आपके पास टीवी है क्या अंकल? आपके पास टीवी है क्या? है ना? क्यों? देखो मेरे डैडी को। आइए डैडी, क्या दिखते हैं आप? देखो 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 तो। अरे क्या तमाशा बना रखा है तुमने? देखो देखो, छोटे टीवी पे कितने बड़े दिखते हैं। देखो देखो देखो, क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। दुनिया के हर कोने में, झोपड़पट्टी में, जहाँ जहाँ टीवी है वहाँ वहाँ दिखाई देंगे आप। हाँ सचमुच, सब लोग देखते होंगे। दीवान! डैडी! हेलो, हम गृह मंत्री बोल रहे हैं। कितनी भारी गलती हो गई हमसे। वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर को हमने जेल में डाल दिया। सारा देश हम पे हंस रहा होगा। उसे जल्द से जल्द जेल से रिहा करने का प्रबंध करो। जी सर। तेरे आदमी गोलियां चला चला कर थक गए होंगे। इनसे कह दे अपना बोझ हल्का कर ले। नीचे रख दो। रुक जाओ। सूरज, बाबा की कनपट्टी से पिस्तौल हटा दे, वरना मैं इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा भेजा। पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती।
रंजीत, अगर किसी ने गोली चलाई तो मेरी गोली बच्चे की खोपड़ी के पार होगी। कोई गोली नहीं चलाएगा। राजू! Sorry, no seat, baby. चलो, चलो। इस वक्त सारा देश मुझे देख रहा है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम जैसे वकील छोटे छोटे जुल्म करने वाले लोगों को शह देकर बड़े बड़े मुजरिम बनाते हैं। मैंने वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सजा दिलाई। कानून के ऐसे सच्चे सिपाही को एक देशभक्त का मान मिलना चाहिए, मगर मेरी वजह से उसे सजा देनी पड़ी। पुलिस और वकील दोनों कानून का अंग है। जुर्म और करप्शन को अगर देश में से खत्म करना है तो इन दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। रंजीत, जल्दी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। बैठो। चुप। इंजन स्टार्ट करो। ओके सर। रुकना नहीं। कुचल दो इसे।
राजू पापा 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 ये आदमी ने हमें बहुत मारा। खबरदार, मार डालूंगा। पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। वो सीधी सातवें आसमान को जाने वाली है। तेरी फ्लाइट को ब्रेक लग चुकी है पायलट बाबा। अब उसकी मंजिल का फैसला तू नहीं, कानून करेगा। और उस कानून के खिलाफ कोई काला कोट तुझे नहीं बचा सकेगा। ले जा उसे। सूरज, क्या तू अभी मुझसे नाराज है? आज के दिन दुनिया को हमने बता दिया कि तेरा काला कोट और मेरी खाकी वर्दी एक दूसरे की ढाल बन गए हैं। और जब तक ये ढाल बरकरार रहेगी, इस दुनिया में पाप पनप नहीं सकता। तो फिर आज हो जाए क्या? अरे पार्टी। पार्टी? ठीक है, आज मैं तुझे 5 स्टार होटल में एक कप चाय पिलाता हूं। आज के दिन और चाय? हैं? हैं?